एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 5, उपलब्धि में विचार एक घटक। हिंदी आप जो भी पाते हो या पाने में असफल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है। इस न्यायपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतुलन की कमी विनाश ला सकती है, वहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। आपकी ताकत या कमजोरी, सफलता या असफलता, जय या पराजय, सुख या दुख जैसी कोई भी दशा केवल आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो, जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते। जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं, उन्हें अपने प्रयत्नों के द्वारा उस सामर्थ्य को विकसित करना होगा। केवल और केवल हम खुद ही अपनी दशा को बदल सकते हैं। दबाने वाले व दबने वाले वास्तव में अपने आप को सताने में सहयोगी होते हैं, बल्कि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं। पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुष्प्रयुक्त शक्ति में देखता है। पूर्ण प्रेम दोनों के कष्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिन्होंने कमजोरी पर विजय पा ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, जो न तो अत्याचारी हैं और न ही वह जिन पर अत्याचार हो रहा है, वे मुक्त हैं। कुछ पाने से पहले, जो चाहे सांसारिक वस्तुएं हों, हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा। अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं, जिससे हम न तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और न ही ठीक योजना बना पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर क्षेत्रों में असफल होते हैं। हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित नहीं किया है और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योग्य नहीं होते। हम न तो अकेले कोई कार्य करने में स्वतंत्र हैं और न ही अकेले खड़े रहने में। हमने जो विचार चुने हैं, हम उनके द्वारा सीमाबद्ध हैं। बिना त्याग के न तो प्रगति हो सकती है, न कोई उपलब्धि मिल सकती है। वह हमारी सांसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा लिया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मविश्वास को सशक्त करने में लगाया है। हम जितनी उच्चता अपने विचारों में लाएंगे, उतने ही ज्यादा धर्मसंगत, सही और आदर्शवादी हम बन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी। वह हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक आशीर्वादित व स्थायी होंगी। लोभी, बेईमान व दुष्ट इंसान का साथ ब्रह्मांड कभी नहीं देता, लेकिन सरसरी तौर पर लग सकता है कि ऐसा हो रहा है। वह ईमानदार, उदार हृदय व पुण्यात्मा की मदद करता है। समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आप को पुण्यात्मा बनाने में कार्यरत रहना है। बौद्धिक उपलब्धियां, ज्ञान की खोज या जीवन और प्रकृति में सुंदरता व सत्य की खोज में अर्पित विचारों का नतीजा है। ऐसी उपलब्धियां कई बार महत्वाकांक्षाओं व अभिमान से जोड़ी जा सकती हैं, परंतु वे इन विशेषताओं का परिणाम नहीं है, वरन लंबे और कठिन परिश्रम का व शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक नतीजा है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं, जो शुद्ध व निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक ऊपर पहुंचते हैं। हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं, और दंभी, स्वार्थी व दूषित विचारों को अपने में समाकर हम कमजोर और दुर्भाग्यशाली स्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को
केवल सार्थकता द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से चूक जाते हैं और शीघ्र ही असफलता को चखते हैं। समस्त उपलब्धियां, चाहे व्यापार, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है। फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्ष्य में है। वे जिन्हें बहुत कम मिलता है उन्हें थोड़ा त्याग भी करना चाहिए, और जो ज़्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज़्यादा त्याग करना चाहिए। वे जिन्हें उच्चतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।